एक तरफ योगी आदित्यनाथ कोई आदेश देते हैं कि दूसरी तरफ विरोध शुरू होने लगता है, और ऐसा कोई आदेश योगी आदित्यनाथ का है ही नहीं जिस पर मौलाना विरोध ना करें। एक बार फिर मौलाना विरोध करने लगे योगी आदित्यनाथ के आदेश का। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दिया रामचरितमानस का पाठ कराया जाएगा, और इसका जैसे ही आदेश आया मौलाना भड़क उठे, इसके विरोध में आ गए और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने लगे। लेकिन आप सोचिए, रामचरितमानस का मौलाना से क्या लेना देना। सीएम योगी के राज में ही सनातनियों का 500 साल पुराना सपना सच हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बना, जहां करोड़ों श्रद्धालु रोजाना दर्शन करते हैं। सीएम योगी का श्री राम से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो कई बार बोल चुके हैं कि वो सीएम होने से पहले एक योगी हैं। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर मेला भी लगने वाला है, जिसकी तैयारियों को देखने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। रामनवमी के इस अवसर को और खास बनाने के लिए सीएम योगी ने चैत्र रामनवमी के अवसर पर सभी जनपदों में 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 5 अप्रैल से श्री रामचरितमानस के पाठ की शुरुआत की जाए और 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर पाठ की पूर्ण आहुति दी जाए, जब दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला का सूर्य तिलक होगा। योगी ने निर्देश दिए तो मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने लोकतंत्र की याद दिला दी और ये पाठ पढ़ाने लगे कि मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं होता, हुकूमतों का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। उत्तर प्रदेश की हुकूमत में ये ऐलान किया गया कि हर मंदिर में और हर प्रोग्राम में 9 दिन रामचरितमानस पढ़ा जाएगा। तो एक मजहब को प्रमोट करना ये जो है वो गैर आईनी और गैर संवैधानिक और गैर कानूनी बात है। कुछ दूसरे मौलाना भी शहाबुद्दीन रिजवी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है उससे ये लग रहा है कि शायद हुकूमत से उनका दिल भर गया है और अब वो अपने मठ गोरखपुर वापस जाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो अब हुकूमती कामों की बजाय मजहबी और धार्मिक कामों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। मौलानाओं की प्रतिक्रिया पर साधु संतों ने नफरती सोच के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और साफ कहा, जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही तस्वीर दिखती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिस प्रकार से कुछ मौलानों को पेट में दर्द होना शुरू हो गई, गुड़गुड़ी होना शुरू हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने नवरात्रि और रामनवमी के पावन पर्व पर रामचरितमानस के पाठ के लिए उन्होंने इच्छा जताई है। तो पहले तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। मौलाना तो मौलाना, मुस्लिम वोट बैंक को साध कर अपनी दुकान चलाने वाली समाजवादी पार्टी को भी योगी के निर्देश में विनाश दिखने लगा, जिसका बीजेपी की तरफ से सधा हुआ जवाब सामने आया। रामचरितमानस का पाठ चैत्र नवरात्रि को लेकर बुलाया कि रामचरितमानस का पाठ हर जिले में किया जाएगा। ऐसा है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी कथा रामनवमी के दिन सभी जगहों पर सुनाई जाए, रामचरितमानस का पाठ हो, यह समाज के परिष्कार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन न जाने कुछ मौलानाओं के पेट में दर्द क्यों होने लगता है। मौलानाओं के पेट में दर्द ये सरकारी खर्च पर जब इफ्तार की दावतें होती थी तब नहीं हुआ करता था। कौन है ये मौलाना, कौन जानता है इनको? और मुझे लगता है कि मीडिया को ज़्यादा तवज्जो भी इनको नहीं देना चाहिए। अगर हिंदू अपने मंदिरों में रामनवमी पे अखंड पाठ नहीं करेंगे तो कहाँ जा कर के करेंगे? मुझे लगता है कि एक शानदार आह्वान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जैसे ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, सियासत इस पर तूल पकड़ने लगी। अब दिल्ली में भी इसी आदेश को लागू करने की मांग उठने लगी है। हमारे मंदिर में ऑलरेडी होता ही है, हर रामनवमी में होता है। इस बार हनुमान जयंती पे भी करेंगे। बहुत बढ़िया। योगी जी ने बहुत अच्छी बात बोली और होना चाहिए। नहीं होने का क्या मतलब होता है? नहीं होने का क्या मतलब होना चाहिए। जो ये असामाजिक तत्व है या जो असामाजिक जो हमारे अराजकता फैलाते हैं, उनको एक जवाब देने का ये बहुत सुनहरा अवसर है। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है। भक्त मां दुर्गा और श्री राम की आस्था में लीन है। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन योगी के निर्देश पर सियासत अलग गर्मा गई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कोई आदेश देते हैं कि दूसरी तरफ विरोध शुरू होने लगता है, और ऐसा कोई आदेश योगी आदित्यनाथ का है ही नहीं जिस पर मौलाना विरोध ना करें। एक बार फिर मौलाना
विरोध करने लगे योगी आदित्यनाथ के आदेश का। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दिया रामचरितमानस का पाठ कराया जाएगा और इसका जैसे ही आदेश आया मौलाना भड़क उठे, इसके विरोध में आ गए और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने लगे। लेकिन आप सोचिए रामचरितमानस का मौलाना से क्या लेना देना। सीएम योगी के राज में ही सनातनियों का 500 साल पुराना सपना सच हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बना, जहां करोड़ों श्रद्धालु रोजाना दर्शन करते हैं। सीएम योगी का श्री राम से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो कई बार बोल चुके हैं कि वो सीएम होने से पहले एक योगी हैं। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर मेला भी लगने वाला है, जिसकी तैयारियों को देखने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। रामनवमी के इस अवसर को और खास बनाने के लिए सीएम योगी ने चैत्र रामनवमी के अवसर पर सभी जनपदों में 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 5 अप्रैल से श्री रामचरितमानस के पाठ की शुरुआत की जाए और 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर पाठ की पूर्ण आहुति दी जाए। जब दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला का सूर्य तिलक होगा। योगी ने निर्देश दिए तो मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने लोकतंत्र की याद दिला दी और ये पाठ पढ़ाने लगे कि मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं होता। हुकूमतों का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। उत्तर प्रदेश की हुकूमत में ये ऐलान किया गया कि हर मंदिर में और हर प्रोग्राम में 9 दिन रामचरितमानस पढ़ा जाएगा। तो एक मजहब को प्रमोट करना ये जो है वो गैर आईनी और गैर संवैधानिक और गैर कानूनी बात है। कुछ दूसरे मौलाना भी शहाबुद्दीन रिजवी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है उससे ये लग रहा है कि शायद हुकूमत से उनका दिल भर गया है और अब वो अपने मठ गोरखपुर वापस जाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो अब हुकूमती कामों की बजाय मजहबी और धार्मिक कामों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। मौलानाओं की प्रतिक्रिया पर साधु संतों ने नफरती सोच के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और साफ कहा, जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही तस्वीर दिखती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिस प्रकार से कुछ मौलानों को पेट में दर्द होना शुरू हो गई, गुड़गुड़ी होना शुरू हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने नवरात्रि और रामनवमी के पावन पर्व पर रामचरितमानस के पाठ के लिए उन्होंने इच्छा जताई है। तो पहले तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। मौलाना तो मौलाना, मुस्लिम वोट बैंक को साध कर अपनी दुकान चलाने वाली समाजवादी पार्टी को भी योगी के निर्देश में विनाश दिखने लगा, जिसका बीजेपी की तरफ से सधा हुआ जवाब सामने आया। रामचरितमानस का पाठ चैत्र नवरात्रि को लेकर बुलाया कि रामचरितमानस का पाठ हर जिले में किया जाएगा। ऐसा है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी कथा रामनवमी के दिन सभी जगहों पर सुनाई जाए, रामचरितमानस का पाठ हो, ये समाज के परिष्कार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन न जाने कुछ मौलानाओं के पेट में दर्द क्यों होने लगता है। मौलानाओं के पेट में दर्द ये सरकारी खर्च पर जब इफ्तार की दावतें होती थी तब नहीं हुआ करता था। कौन है ये मौलाना, कौन जानता है इनको? और मुझे लगता है कि मीडिया को ज़्यादा तवज्जो भी इनको नहीं देना चाहिए। अगर हिंदू अपने मंदिरों में रामनवमी पे अखंड पाठ नहीं करेंगे तो कहाँ जा कर के करेंगे? मुझे लगता है कि एक शानदार आह्वान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जैसे ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, सियासत इस पर तूल पकड़ने लगी। अब दिल्ली में भी इसी आदेश को लागू करने की मांग उठने लगी है। हमारे मंदिर में ऑलरेडी होता ही है, हर रामनवमी में होता है। इस बार हनुमान जयंती पे भी करेंगे। बहुत बढ़िया। योगी जी ने बहुत अच्छी बात बोली और होना चाहिए। नहीं होने का क्या मतलब होता है, नहीं होने का क्या मतलब होना चाहिए। जो ये असामाजिक तत्व है या जो असामाजिक जो हमारे अराजकता फैलाते हैं उनको एक जवाब देने का ये बहुत सुनहरा अवसर है। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है। भक्त मां दुर्गा और श्री राम की आस्था में लीन है। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन योगी के निर्देश पर सियासत अलग गर्मा गई है।